गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पेपर होने वाला है अभी फिर बीपीएससी टीआरई 4 का, और बीपीएससी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये टॉपिक जो है, ठीक है। तो हम इसे बस मात्र ये 1, 2 और 3, बस इस 3 पेज में इसे कवर कर लेंगे। और ये नोट्स मैंने एडुटेरिया चैनल से बनाया है, और मैंने इसमें एम लक्ष्मीकांत के भी कुछ नोट पॉइंट्स इसमें डाले हैं। तो इतने में ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मैं घटना चक्र से जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं आज तक, उसके मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। तो चलिए चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है स्थानीय स्वशासन काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन एक विशेष आयाम लेकर आता है। ठीक है, किस काल से ये है? चोल काल से ही यह है। ठीक है, और देखिए ब्रिटिश काल में भी यह अपनी पहचान नहीं खोता। स्थानीय शासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिसने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने का प्रयास किया था। मद्रास वह क्षेत्र था जहां स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रयोग किया गया, और बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के विरुद्ध थे। तो हमने ये 5-6 पॉइंट पढ़ा, इसे हमें याद कर लेना है। ठीक है, समझना भी है पर याद भी करना है। तो क्या क्या हमने पढ़ा फिर से देख लेते हैं कि यह काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है, और यह कब? चोल काल से ही चले आते यार ये। ठीक है, कब से? ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये क्या हमें इसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स है उसे ध्यान देना है। चोल काल याद रखना है। इसके बाद क्या याद करना है? स्थानीय शासन के जनक कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन। 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू करने का प्रयास किया था, और मद्रास वह क्षेत्र है जहां इसका प्रथम प्रयोग किया गया, और बी.आर. अम्बेडकर इसके विरुद्ध थे। ठीक है, इतना हो गया, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का पार्ट। क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो मतलब हर राज्य के लिए, मतलब ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो राज्य अपनी इच्छा से लागू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मूल उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चलिए 2 अक्टूबर 1959 में यह जो है नागौर, जो कि राजस्थान का जिला है, उसमें पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, और बाद में राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश और धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया। इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसलिए सभी राज्यों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो क्या हमने पढ़ा यहाँ पे कि अनुच्छेद 40 में है, डीपीएसपी का पार्ट है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जो कि राजस्थान का जिला है, उसमें पहली बार इसे लाया गया, मतलब लागू किया गया। अब प्रथम प्रयोग किया गया मद्रास में, लेकिन जब पूछेगा लागू पहले कहाँ किया गया, कहाँ की स्थापना पहली बार की गई, तो नागौर में। नागौर कहाँ है? ये राजस्थान का जिला है। इसके बाद कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए ये कुछ प्रमुख समितियां हैं, जिसे कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। तब तक मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।